तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑल यू हैव टू नो अबाउट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट है एडमिशन। तो एडमिशन प्रोसेस प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सेम रहती है, पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको फर्स्ट सीट लॉक करवाने के लिए आपकी हाफ ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है, तब जाके आपकी सीट लॉक होती है। सेकेंड है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फीस। तो फीस जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की होती है 50 लाख से 1 करोड़ की जाता है पूरा खर्चा टोटल, और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका मतलब 2-3 लाख में पूरा ख़त्म हो जाता है। और हम ये पूरी 5.5 साल के ड्यूरेशन की फ़ीस है, बट हम ईयरली देखें तो जो एवरेज है वो है 9 से 12 लाख रुपए फॉर GQ एंड 18 से 25 लाख रुपए फॉर MQ। पर क्या इतनी फ़ीस आपको अपने खुद के पैसों से भरनी है? तो जवाब है नहीं। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स प्रोवाइड करती है। तो स्पेसिफिकली मैं गुजरात से हूँ, तो हम गुजरात की बात करेंगे। तो गुजरात में लड़कियों को कुछ अराउंड 6,10,000 स्कॉलरशिप फीस मिलती है हर साल, जो जनरली मिली जाती है। जो कुछ क्राइटेरिया में आपको फुलफिल होता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें आती है MYSY और कन्या केळवणी, जिनका क्राइटेरिया मेनली ये रहता है कि आपकी एनुअल इनकम 6 लाख से कम रहनी चाहिए। अगर ये है तो आपको 6,10,000 रुपये ईयरली स्कॉलरशिप मिलती है। और लड़कों को कन्या केळवणी नहीं मिलती, MYSY सिर्फ मिलती है, जिसमें सिर्फ आपको 2 लाख रुपये हर ईयरली मिले जाते हैं। तो जो आपका रहता है, हम गिने अगर 11 लाख रुपये एज अ एवरेज फीस, तो आपको टोटल लड़कियों को भरने पड़ेंगे 6 लाख स्कॉलरशिप आएगी, तो आपको भरने पड़ेंगे 5 लाख, और लड़कों को भरने पड़ेंगे 9 लाख, क्योंकि सिर्फ 2 लाख स्कॉलरशिप आती है। एंड द थर्ड इज स्टडी। तो स्टडी आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो या प्राइवेट कॉलेज में, आपको खुद से करनी पड़ती है, प्रोफेसर्स नहीं करवाते, वो मेनली खुद से करनी पड़ती है। एंड द थर्ड जो आपको आपकी प्राइवेट कॉलेज चूज़ करने से पहले देखना पड़ता है वो है पेशेंट फ्लो। अगर आप जिस प्राइवेट कॉलेज को चूज़ कर रहे हो उस कॉलेज के अगर हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो है कि नहीं, ये चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के टाइम पे, आगे के टाइम पे नेक्स्ट आने वाली है, और नेक्स्ट का जो फेज़ 2 होगा उसमें क्लिनिकल स्किल्स चेक की जाएगी, जिसमें आपकी क्लिनिकल स्किल्स अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसी बट देखने जाए तो जो नॉर्मल बेसिक प्रैक्टिस होती है वो प्राइवेट कॉलेजेस में हो जाती है, पर कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसी होती है जहाँ पे पेशेंट फ्लो बिल्कुल ही कम होता है, तो वो नहीं सिलेक्ट करें। और कुछ ऐसी होती है जहाँ पर आप पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, तो ये चीज़ देखनी होती है। और बाकी का जो रहता है वो सब सेम रहता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। ड्यूरेशन 4.5 साल के स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप। और उसके बाद जब अगर आप स्कॉलरशिप स्कीम्स ले रहे हो, तो स्कॉलरशिप लेने की वजह से आपको 1 साल का बॉन्ड भरना पड़ता है, जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूरल एरिया में पोस्टिंग दी जाती है, जहाँ पे आपको 1 साल की सर्विस देनी पड़ती है, जिसमें आपको मिलती है सैलरी और आती है स्टाइपेंड। तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो स्टाइपेंड्स मिलती है वो 15 से 20,000 या 25,000 तक की रहती है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको स्टाइपेंड जो मिलती है वो 30,000 के अराउंड 30,000 तक मिलती है। प्राइवेट कॉलेजेस की स्टाइपेंड्स वैल्यू कम रहती है गवर्नमेंट कॉलेज से, क्योंकि पेशेंट फ्लो उधर कम रहता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।